आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आईन मुल्क के लिए रहनुमाई करने वाली रोशनी है जो हर तरह वक्त पर खरी उतरी है। वजीर आजम ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में अवाम से जोर देकर कहा है कि वो अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ में शिरकत करते हुए इत्तेहाद के जज्बे को अपनाएं। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि अगले साल आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही समिट भारत को मवाद की तख्लीक का एक आलमी मरकज बनाने की जानिब एक अहम कदम है। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 179 हो गई है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने से बहुत घने कोहरे और शदीद सर्दी की पेशगोई की है। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। उसने भारत पर 333 रन से सबकत हासिल कर ली है। साथ ही जसप्रीत बुमराह के 300 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हो गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आईन मुल्क की रहनुमाई के लिए एक रोशनी है। उन्होंने कहा कि ये बड़े एजाज की बात है कि अगले साल 26 जनवरी को भारत के आईन के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आईन हर माना में वक्त पर खरा उतरा है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल यौम आईन के मौके पर बहुत सी सरगर्मियां शुरू हुई हैं जो पूरे साल जारी रहेंगी। 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं। हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान सौंपा है वो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। संविधान हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि कोई तफरीक नहीं बरती जाती और इस तरह का तनव्वो में इत्तेहाद दुनिया में कहीं नहीं देखने में आता। उन्होंने कहा कि कुंभ इत्तेहाद का भी महाकुंभ है। जनाब मोदी ने आवाम से जोर देकर कहा कि वो महाकुंभ में शिरकत करते हुए इत्तेहाद की रूह को अपनाएं। जनाब मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार है कि कुंभ के इज्तिमा के लिए एक AI चैटबोट का इस्तेमाल किया गया है। कुंभ से मुताल्लिक तमाम तर मालूमात भारत की 11 जबानों में दस्तयाब रहेंगी। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। एनिमेशन के मौजू पर बात करते हुए जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय KTB बच्चों में काफी मकबूल एनिमेशन सीरीज है। आकाशवाणी से KTB सीरीज हर इतवार सुबह 10:30 बजे नशर की जाएगी। इसे दूरदर्शन और दीगर OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा जा सकेगा। वजीर आजम मोदी ने फिल्म और तफरीही सनत को मुबारकबाद दी कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मजबूती मिली है। वजीर आजम ने खुशी का इजहार किया कि ऐसा पहली बार है कि आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही सरबराह कॉन्फ्रेंस वेव्स समिट भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। उन्होंने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की मईशत की तरफ गामजन है, लिहाजा तख्लीकी मईशत से नई तवानाई पैदा हो रही है। उन्होंने भारत की पूरी तफरीही और तख्लीकी सनत से जोर देकर कहा कि वो वेव्स समिट का हिस्सा बन जाए। मन की बात के इस नशरे में जनाब मोदी ने सेहत के मैदान में भारत की 2 बड़ी हुसूलियाबियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली हुसूलियाबी मलेरिया की रोकथाम में मिली है। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया कि आलमी सेहत तंजीम WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और 2023 के दरमियान भारत में मलेरिया केसेस की तादाद और अमवात में 80% की कमी आई है। मलेरिया की बीमारी 4000 वर्षों से मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। आज मैं संतोष से कह सकता हूं कि देशवासियों ने मिलकर इस चुनौती का
दृढ़ता से मुकाबला किया है। WHO की रिपोर्ट कहती है भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह सफलता जन जन की भागीदारी से मिली है। उन्होंने ये वजाहत भी की कि कैंसर के बरवक्त इलाज का मतलब है किसी मरीज का 30 दिन के अंदर अंदर इलाज शुरू हो जाना, और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें एक बड़ा रोल अदा किया है। इस स्कीम की वजह से कैंसर के 90% मरीजों का इलाज बरवक्त शुरू किया जा सका है। आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी इंतखाब की जायजा मीटिंग इसके सदर दफ्तर में मुनक्किद हुई। पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने मीटिंग के एक जलसे से खिताब किया। तंजीम के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरीज, सभी रियासती सुदूर रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरीज और तंजीम के इंतखाब के इंचार्ज और साथी इंचार्ज ने मीटिंग में शिरकत की। पार्टी जराये ने बताया कि इस जायजा मीटिंग में मंडल, जिला और रियासत के ओहदेदारों के इंतखाब पर तवज्जो मरकूज की गई। पार्टी का मकसद अगले महीने की 15 तारीख तक 50% रियासतों में मंडल, जिले और रियासती ओहदों के लिए चुनाव मुकम्मल करना है। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने आज शिमला के राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ लिया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू रियासत के काबीनी वुज़रा के हमरा मौजूद थे। इससे कबल 24 दिसंबर को मरकजी हुकूमत ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस संधावालिया की हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री का इत्तलानामा जारी किया था। एक जेजू परवाज जिसमें 181 मुसाफिर सवार थे आज सुबह सवेरे बैंकॉक से मुआन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। अफसरान के मुताबिक हादसे में कम से कम 179 अफराद हलाक हो गए। जनूबी कोरिया की आग बुझाने वाली एजेंसी ने बताया है कि परवाज के अमले के 2 अफराद जिंदा बचे हैं और 3 दीगर लापता हैं। जिन लोगों के मरने की तस्दीक हो गई उनमें 83 खवातीन और 82 मर्द हैं। मरने वालों में ऐसी 11 लाशें भी शामिल हैं जिनकी जिन्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। ट्रांसपोर्ट की वजारत ने बताया कि बचाव का काम जारी है। पुलिस, फौज और साहिली गार्ड्स के 700 से ज्यादा अफराद कार्रवाई में शामिल हैं। कैमरा रिकॉर्डिंग से पता चला है कि ये तैयारा रनवे से उतरकर एक दीवार से जा टकराया और इसमें आग लग गई। जनूबी कोरिया के कारगुजार सदर चोई सेंग मोंग ने हादसे की जगह का दौरा किया और सभी दस्तयाब जराये को फौरी काम में लाने की हिदायत की। कोरिया हवाई अड्डों के कॉरपोरेशन ने तस्दीक की है कि मुआन बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे जाने वाली सभी परवाजों को मनसूख कर दिया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका में मुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा प्रोग्राम का दिफा किया है। इस प्रोग्राम के तहत इंतहाई हुनरमंद गैर मुल्की कारकुनों को अमेरिका आने की इजाजत है। एक न्यूज मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो H-1B वीजा में यकीन रखते हैं जो उन गैर मुल्की हजारों कारकुनों को दिया जाता है जो रोजगार के खास मौकों के लिए अमेरिका आते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार प्रोग्राम है। जनाब ट्रंप ने अपनी पहले मुद्दत में गैर मुल्की कारकुनों के वीजा पर बंदिश लगा दी थी और इस प्रोग्राम की नुक्ताचीनी की थी, लेकिन 2024 की मुहिम में उन्होंने ऐसे गैर मुल्की कारकुनों को कानूनी हैसियत देने के सिलसिले में खुलेपन का इजहार किया था जिन्होंने किसी अमरीकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हो। माहिरीन इक़्तिसादियात ने इस सिलसिले में दलील दी है कि इस प्रोग्राम से अमरीकी कंपनियों में मुकाबला जाती रुझान बरकरार रहेगा और उनके कारोबार में इजाफा होगा। नीज अमेरिका में रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया मुआशी ताउन और तिजारती समझौते ECTA ने अपनी गैर मामूली कामयाबी के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं, जिससे बाहमी तरक्की और दोनों मुल्कों की मईशत की तकमील का इजहार होता है। इससे दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात MSMEs में नए मौके और रोजगार के साथ साथ इक़्तिसादी शराकतदारी को तक़वियत मिलती है। वज़ारत तिजारत और सनत ने कहा है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को पूरा करने के लिए मजबूत ताउन और इख्तराई इक़दामात की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए वक्फ है।
दिल्ली पुलिस ने भारत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेश के 7 शहरियों को उनके वतन भेजा है, जिनमें 5 खवातीन भी शामिल हैं। खबर मिली है कि ये लोग गुरुग्राम में रह रहे थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल इन माइग्रेंट्स के गैर कानूनी तौर पर रहने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। इससे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली और एनसीआर खित्ते में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने का हुक्म दिया था। दिल्ली पुलिस मुश्तबह बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की शिनाख्त करने के लिए मशकूक इलाकों में लोगों के वोटर आईडी और आधार कार्ड चेक कर रही है। पुलिस इन रास्तों की शिनाख्त करने की भी कोशिश कर रही है जिससे ये गैर कानूनी माइग्रेंट्स भारत आए थे। खलाई तहकीक का भारतीय इदारा इसरो कल अपने खलाई डॉकिंग तजुर्बे स्पेडिक्स को खला में छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक इंटरव्यू में खलाई महकमे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि साल के अख्तिताम पर इसरो का मिशन तारीखी नौयत का होगा, क्योंकि यह खला में 2 सैटेलाइट की डॉकिंग या उन्हें मिलाने की एक नायाब अमल से गुजरेगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्पेडिक्स मिशन से भारत मुल्कों की एक खुसूसी लीग में शामिल हो जाएगा जो खला में डॉकिंग के अमल के महारत के हामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि एक मुनफरिद अंदाजे नजर का हामिल PSLV रॉकेट 2 सैटेलाइट्स को खला में छोड़ेगा जो देसी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। भारतीय डॉकिंग सिस्टम की ये देसी टेक्नोलॉजी इस पेचीदा अमल को सरअंजाम देगी। श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से कल रात 9:58 पर इसको लॉन्च किया जाएगा। भारत के महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाली हिस्से में सर्द लहर की वार्निंग जारी की है, जो आज से शुरू हो गई है। महकमे ने अपनी पेशगोई में कहा है कि मगरबी सम्त से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब अगले 2 दिन के दौरान शिमाल मगरबी भारत में कम से कम दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। कश्मीर खित्ते में खराब मौसम और शदीद बर्फबारी की वजह से ये शाहराह 2 दिन से बंद थी। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया है कि शाहराह पर मुसाफिर गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों तरफ से खोल दी गई है। इधर हिमाचल प्रदेश में 2 दिन शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है। अगरचे सर्द लहर अब भी जारी है और महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिन के लिए शदीद सर्दी से आगाह किया है। मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के चौथे दिन स्कॉट बुलांड और निथन लियोन की जोड़ी के 55 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 9 विकेट पर 228 रन बनाए। ये जोड़ी नॉट आउट रही। इस तरह ऑस्ट्रेलिया भारत से 333 रन की सबकत ले गया। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए और एक ही ओवर में ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श को आउट करके बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने भारत के लिए टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेकर आज एक नया रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। 5 मैचों की ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन ओपन 2024 के पहले मैच में कांसे का तमगा जीता है। उन्होंने आज फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को 21-17, 21-11 से शिकस्त दी। इससे पहले लक्ष्य को चीन के हुजियान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य इस टूर्नामेंट में भारत के वाहिद खिलाड़ी थे। भारत की कुनेरो हम्पी दूसरी बार रैपिड वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गई हैं। न्यूयॉर्क में उन्होंने आलमी रैपिड चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में इंडोनेशिया की आयरीन सुकंदरा को हरा दिया। कुनेरो हम्पी ने 11 राउंड के बाद 8.5 पॉइंट्स हासिल किए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस जीत पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका जिक्र करते हुए कहा कि ये खिताब हासिल करने वाली वो वाहिद भारतीय हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आईन मुल्क के लिए रहनुमाई करने वाली रोशनी है जो हर तरह वक्त पर खरी उतरी है। वजीर-ए-आज़म ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में अवाम से जोर देकर कहा है कि वो अगले महीने प्रयागराज में महाकुंभ में शिरकत करते हुए इत्तेहाद के जज्बे को अपनाएं। वजीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अगले साल आलमी ऑडियो विजुअल तफरीही समिट भारत को मवाद की तख्लीक का एक आलमी मरकज बनाने की जानिब एक अहम कदम है। जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे में मरने वालों की तादाद 179 हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घने से बहुत घने कोहरे और शदीद सर्दी की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।